हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गोभी भैया और गोभी भैया की बुलेट डिमांड की कि आखिर डिमांड पूरी क्यों नहीं हो रही भैया जी की। भैया जी कितनी देर अनशन में बैठे, साथ में किस किस को गाली निकाली बुलेट ना मिलने पर, इसको भी क्लियर करूँगी। हमारी संस्कारी दीदी मीन्स फ्लैप्पी दीदी ने किसको ओपन चैलेंज कहें या धमकी कहें दी, और जेठानी जी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, इसको क्लियर करूँगी। फ्लैप्पी दीदी के भाई का नया व्लॉग भी आया है, वो भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें कि लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप किस साइड है, आपको कौन सही लगता है, उसको कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। पहले बात कर लेते हैं हमारे गोभी टेम्पो वाले के बारे में कि भैया जी ने कहा कि भाई मेरी जो जीजी हैं वो तो 15 से 16 लाख रुपए कमाती हैं और मुझे तुरंत 4-5 लाख की, 4.5 लाख की बुलेट ले देंगी। पर उन्हें नहीं पता था कि मेरे सपनों पे पानी फिर जाएगा। फिर भैया जी ने, आपको पता है कि नंबर भी जो है वो वायरल करा। नंबर वायरल करने के बाद सब रील्स जो हैं डिलीट कर दी। अब देखिए, डिलीट तो कर दी। अब उनकी जो दीदी हैं, जो फ्लैप्पी दीदी हैं, उनका कहना ये है भैया ये तो पागल है। जबकि भैया जी कह रहे हैं मुझे कोई पागल नहीं कहेगा, ये सारा काम मुझसे किसी और ने करवाया। मुझे नहीं पता मेरे पे क्या आ गया था और मैं ये सब चीज़ें कर रहा था, पर मुझे पागल कोई नहीं कहेगा। भैया जी, आपको पागल कोई नहीं कह रहा। सब तुम्हारे साथ हैं कि भैया आप बुलेट की डिमांड को पूरा करवाओ, पर आपकी जीजी ही आपको पागल कह रही हैं। लेटेस्ट व्लॉग में भी जीजी ने पागल कहा है। आप कह रहे थे मैं मारूंगा जो मुझे पागल कहेगा, तो फिर देख लीजिए अब आप किसको पकड़ना चाहेंगे। साथ में भैया जी ने जो लखन और नीतू हैं उनको ज़बरदस्त गाली निकाली, कहा कि लाखों रुपए का ये दान करते हैं तो मुझे क्यों नहीं ये बाइक लेकर दे सकते। मुझसे मिल चुके हैं, हमारी जीजी जो हैं वो मिल चुकी हैं। क्योंकि देखिए, जो जीजी हैं वो तो कहती हैं मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मेरे को तो, मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो जीजी का भाई देखिए क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पर बुलेट की डिमांड कर रहा है। डिमांड क्या कहें, भीख मांगना ही एक तरह से कह दें। कभी कहता है कि हमें नहीं चाहिए, जब जीजी मुंह बंद करवा देती हैं, जब जीजी जो है रील्स को डिलीट करा देती हैं। फिर अगले दिन आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग दिलवाओ। आप लोग क्यों नहीं दिलवाते? अब जब हम लोग कहाँ से दिलवाएंगे? फिर बात आ जाती है अनशन की कि भैया जी कहते अब तो मैं बैठ रहा हूँ अनशन पे। पर अनशन में कितनी देर? रोटी की थाली आई, अनशन पर हूँ, पर एक रोटी खा लूँगा, एक रोटी खाऊंगा जब तक बुलेट ना दिलवाई जाए। तो उनकी माताजी कहती हैं कि मैं दिलवाऊंगी, पर माताजी तो ये कहती थी कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम तो बेटी पे डिपेंडेंट है। और आज माताजी कह रही है बहुत जल्दी मैं तुम्हें बुलेट दिलवा दूंगी। देख लीजिए ये बुलेट और बुलेट के ड्रामे। बुलेट के ड्रामे के चक्कर में आप जो लखन और नीतू कहें उनको गालियाँ ये निकाल रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। इसीलिए आप देखिए, जो जीजी है, जीजी ने लास्ट व्लॉग में जो लगा लगा के ये बात कही, मेरा भाई पागल है, मेरा भाई पागल है। क्यों कही ये बात? जबकि देखिए, पहले ये कह रही थी कि दिमागी रूप से ठीक नहीं है, उसकी दवाई चल रही है। क्योंकि देखो, ये बातें कहने से ये होता है कि अब वायरल तो नंबर कर दिया, और आपने देखा उन्होंने धमकी भी दे दी कि मेरा नंबर वायरल होने के बाद किस किस ने भेजा आगे, मैं उसको पकड़ूंगी। सबसे पहली तो बात ये आ जाएगी कि ये निकला कहाँ से नंबर, तो भैया जी से निकला। पर उनको तो मैं कह दूंगी कि भैया वो पागल है, वो तो मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी तो दवाइयाँ चल रही हैं। सर, दीदी जी का कहना ये है कि भैया मेरे को तो लोग घेर लेते हैं, मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। देखिए, आप सेलिब्रिटी कितनी बड़ी हैं ये तो बहुत अच्छे से सोशल मीडिया जानती है, आपके ससुराल वाले जानते हैं। ये वही हैं जिन्होंने एक टाइम पे सोशल मीडिया पे आके रिकॉर्डिंग्स शेयर की थी, यहाँ तक कि नंबर शेयर किया था। अब इनका भाई भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। वो भी कह रहा है किसी को गाली निकालने से मेरी भी बुलेट डिमांड पूरी हो जाएगी, पर वो होने के चांस नहीं है। आप मेहनत कीजिए, मान लीजिए बुलेट तो आप ले लेंगे, पर उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए फिर किससे मांगेंगे? फिर हम आ जाते हैं उनके भाई के कल के व्लॉग पे। भाई ने कहा कि मेरी बहन बहुत भोली है, मेरी बहन जो है अपना परिवार चला रही है। जो दीदी जी खुद भी कहती हैं, हमारा जो चैनल था वो डीमोनेटाइज हो गया था, फिर मोनेटाइज हो रहा है। हमारा भाई जो है दिमागी रूप से कमज़ोर है, बीमारी है, उसको प्रॉब्लम है। हम ये ना सोचें कि वो परेशानी नहीं देता, परेशानी तो वो देता है। पर ठीक है, चलिए जो भी है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मतलब उनका मतलब ये था कि हमारी बहन जो है वो बहुत अच्छी हैं,
और हमारा भाई भी बहुत अच्छा है, पर जिन्होंने आगे नंबर लीक किया, मेरे भाई ने जो किया वो तो डिलीट कर दिया, पर आगे जिसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया लीक करने में, हम तो उन्हें ही पकड़ेंगे। फ्लैपी दीदी का भी यही कहना है। अब फ्लैपी दीदी जो कह रही हैं मेरे बहुत भाई हैं, हमारा पति जो था हमसे बहुत प्यार करता था, हमारे ससुराल वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं या करते थे। आप सोचिए, अगर वो इतने प्यार करते थे तो आपकी लड़ाई किस चीज़ की थी? आपने इतनी इतनी रिकॉर्डिंग लगाई, इतनी उन लोगों की कैमरे में बैठ बैठ के पोल खोली, प्रॉपर्टी के लिए आप लड़े, आप ही लड़े ना। एक चैनल द रॉड को आपने डिलीट करवा दिया या कर दिया, ये तो आप सच जानते हैं, सच्चाई तो आपको अच्छे से पता है, पर आपने किया। तो आज आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं अकेली अपनी बेटियों को पाल रही हूँ। आप क्यों अकेले पाल रही हैं? आप क्यों अपने ससुराल से ना निकलते आप ससुराल से? उन्होंने तो अपने दोनों बेटे दे दिए थे, पर नहीं, आप जेठानी जी की पोल खो रहे हैं। जेठानी जी को कह रही हैं कि आप आओ, आप जो मतलब देखिए क्या हुआ, ये 10-12 दिन पहले, 12-13 दिन पहले की जो ये लाइव थी जिसकी इन्होंने क्लिप निकाली। अब एक्चुअल में क्या था कि अब उनके पास कोई मुद्दा तो था नहीं, साथ में सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें अपने भाई को पागल घोषित करना था। वजह ये थी कि भाई जो था वो लखन और नीतू को गाली दे चुका था। अब जब उन्हें गाली दे चुका था तो इन्हें सफाईनामा तो देना ही देना था फ्लैपी दीदी को। अब जब फ्लैपी दीदी को सफाईनामा देना, तो उन्होंने कहा मुद्दा बहुत बढ़िया है, अगर मैं जेठानी जी को पकड़ूंगी, जेठानी जी के बहाने अपने भाई को भी पागल कह दूंगी, तो लोग ज़्यादा देखेंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, बात ज़्यादा दूर तक जाएगी, और साथ में जो डॉलर्स मेरे बनते हैं वो तो बनते ही जाएंगे, उसकी तो चिंता फिर हम करेंगे ही नहीं। तो जेठानी जी को उन्होंने बुलाने को कहा, जेठानी जी को कहा जो ये तुम कर रही हो ये सब गलत है, मैं सब लीगली एक्शन लूँगी। एक तरह से उनका कहना ये था, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो शादी में जाती हूँ तो मेरे पीछे भीड़ आ जाती है। तो मैडम आपके पीछे भीड़ आ जाती है तो थोड़ी सी आप अपने भाई को भी भीड़ का आदी बनाएं। वो तो लोगों को गालियाँ और पुलिस से मार खा रहा है। जेठानी जी का कहना ये है कि भैया अगर मुझे आपसे मिलना ही होता, आपके घर जाना ही होता, तो जब आपने अपनी बेटी का बर्थडे पे बुलाया था मैं तब चली जाती। मैं तो सब कुछ आपका जानती हूँ, आप क्या हो और क्या नहीं हो। देखिए जेठानी जी को भी बहुत हेट मिलती है, ऐसा नहीं है उनको हेट नहीं मिलती। वो रिकॉर्डिंग लगाती हैं, हेट मिलती है। अगर कोई पुलिस का पेपर लगाती हैं, लीगल पेपर मीन्स लगाती हैं, उन्हें हेट मिलती है। पर कई जगहों पे कुछ हद तक वो सही होती है। जैसे अब कहने का मतलब ये है कि आपने ससुराल वालों के साथ तो देखिए गलत ही किया ना, आपने उनका चैनल डिलीट कर दिया, उनका जो इनकम का सोर्स था, जो आईडी थी जो ये यूट्यूब की जो ये यूज़ कर रही हैं उसको ले गए। उसके अलावा कितने ससुर जी पे आरोप लगाए, फ़ोन कॉल्स जो थी वो सारी की सारी लीक कर दी। तो वहाँ तो उनका कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, एक टाइम में जेठानी जी आपके साथ थी, एक टाइम में जेठानी जी आपके सारे बेत ले रही थी। आप बेत लेने के बाद वो अब कहती है कि भैया मैं पार्टी में जाती हूँ तो मैं ऑडियंस इकट्ठी नहीं करती, मुझे जो लोग मिलते हैं मैं उनके साथ दूरी बना के रखती हूँ। देखिए भैया, फ्लैपी दीदी तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, फ्लैपी दीदी से तो देखिए किसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फ्लैपी दीदी जेठानी जी के आगे तो कहें तो जेठानी जी कुछ भी नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड? ये जो बुलेट का डिमांड बार बार चल रही है, लोगों को गाली निकाली जा रही है, यहाँ तक कि अब तो आप देखिए कि लखन और नीतू जिसका बड़ा अच्छा नाम है यूट्यूब पे, कहा जाए तो देखिए ये जो हैं फ्लैपी दीदी, उनके साथ इनकी एक बॉन्डिंग का या भाई बहन वाला रिश्ता जो ये कहते भी हैं। मेरे बहुत सारे भाई हैं, तो आपका क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक